हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। और देखिए दोस्तों, अपनी ट्रिक नंबर 2 चल रही है। ट्रिक नंबर 2 में अपनी 3 क्लासें हो चुकी हैं, आज चौथी क्लास होगी और मैं बात करूंगा कि अनुपात समानुपात में ये ट्रिक नंबर 2 कैसे काम आती है। ट्रिक का नाम था हमारी मिश्रण ट्रिक, और मैंने आपको बताया भी था कि मिश्रण ट्रिक कहाँ पर काम आती है, किन सवालों में काम आती है। तो इसकी पूरी समझने के लिए पिछली वीडियो अवश्य देख लेना। और जिन विद्यार्थियों ने अभी तक मैथ विद अजीत सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य रूप से सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए दोस्तों, अपन चलते हैं आगे। अपने वहाँ पर सवाल आज अपन बात करेंगे अनुपात समानुपात के बारे में कि अनुपातों में सवाल कैसे ट्रिक काम में आएगी। देखिए, सोना पानी से 17 गुना भारी और तांबे से 9 गुना भारी है। किस अनुपात में धातुओं का मिश्रण किया जाना चाहिए ताकि वे पानी से 12 गुना भारी हो जाएं? तो देखिए दोस्तों, बड़ा सिंपल सा है कि मैंने आपको बताया भी था, एक बार दोबारा बता देता हूं। जब दो मान अलग अलग देकर उनका एक मिक्स का मान दे देता है तो वहां पर अपन मिश्रण ट्रिक काम में लेते हैं। अब इसने क्या कहा, जो सोना है पानी से 17 गुना भारी और तांबे से 9 गुना भारी है, किस अनुपात में मिलाया जाए, किस प्रकार बड़ी मिश्र धातु 12 गुना भारी हो जाए पानी से। तो मैंने यहां पर लिख दिया, देखिए सोना और दूसरी अपनी धातु क्या है, तांबा। तो देखिए दोस्तों, सोना पानी से 17 गुना भारी है और तांबा 9 गुना भारी है। अब इनको अपन किस अनुपात में मिलाएं कि ये 12 गुना भारी हो जाए। तो ये हमारे पास इनके मिक्स का मान हो गया। बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक है, दोनों का मान अलग अलग लिखा, फिर ये मिक्स का मान लिख दिया। दोनों का हमारे को अंतर लेना है। 12 में 9 में कितने का अंतर दिया गया, बोलिए 3 का। 17 में और 12 में अंतर कितने का, हमारे पास 5 का। तो यहाँ पर सोने व तांबे का अनुपात किस अनुपात में होगा, 3:5। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। बड़ा सिंपल सा सवाल था, समझ में आ गया होगा। देखिए चलते अगला क्वेश्चन। देखो, गुणवत्ता ए और बी वाले चावल जिसका मूल्य क्रमशः 35 रुपए प्रति किलो तथा 65 रुपए प्रति किलो है को मिश्रित किया जाता है। प्राप्त मिश्रण का नया औसत मूल्य 50 रुपए प्रति किलो है। तो मिश्रण में ए और बी की मात्रा का अनुपात क्या है। अब देखना, यहाँ पर दो प्रकार के हमारे पास चावल है, एक ए और एक बी प्रकार का। ए वाले का जो भाव है वो 35 रुपए प्रति किलोग्राम है, बी वाले का भाव कितना है, 65 रुपए प्रति किलोग्राम है। अब इनको किस अनुपात में मिलाया जाए कि इनका भाव 50 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। तो ये लीजिए 50। अब दोनों का हमारे को यहाँ पर क्या लेना है, अंतर। देखो 65 में और 50 में कितने का अंतर आ गया, 15 का। 35 में और 50 में भी कितने का अंतर है, 15 का। तो यहाँ पर हो गया 15 एकम 15, 15 एकम 15। तो किस अनुपात में मिलाया जाएगा, 1:1 में। सेकंडों के हिसाब से सवाल हल हो रहा है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, सी। समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन चलिए। दो अलग अलग दवाइयों में अल्कोहल की मात्रा क्रमशः 1.5% तथा 2.5% है। इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि प्राप्त नए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा 3.5% हो जाए। अब यहाँ पर दो दिया गया है अल्कोहल में, ए और बी। पहले में देखो अलग अलग दो में अल्कोहल की मात्रा क्रमशः, इसमें दे रखी है 1.5%, दूसरे में है 2.5%। यहां पर हमारे को कितना करना है, इसकी मात्रा 3.5%। तो किस अनुपात में मिलाना होगा, दोनों का क्या ले लेंगे हम, अंतर। 3.5 में 2.5 में कितने का अंतर है हमारे पास, 1 का। देखिए 3.5 में और 1.5 में कितने का अंतर है हमारे पास, 2 का। तो किस अनुपात में मिलाया जाएगा, 1:2 में। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। तो आंसर क्या आ गया हमारा, ए। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। किस अनुपात में 30% पोटेशियम नाइट्रेट घोल को 60% पोटेशियम नाइट्रेट घोल के साथ मिश्रित किया जाना चाहिए ताकि परिणामी घोल में 40% पोटेशियम नाइट्रेट हो जाए। अब देखिए, एक में तो कितना परसेंट है, 30%। दूसरे में कितना है, 60% है। और कितना परसेंट होना चाहिए, 40%। तो किस अनुपात में मिलाएंगे, तो यहां पर हम लिख लेते हैं ए, और यहां पर ये क्या हो गया, बी। ए में कितना परसेंट है पोटेशियम नाइट्रेट,
30% और बी में कितना है मेरे दोस्तों 60%। अब किस अनुपात में मिलाएं कि नए मिश्रण में वो कितना हो जाए 40%। तो ये हो गया 40। दोनों का क्या लेना हमारे को अंतर, 60 में और 40 में कितने का अंतर है 20 का, 40 में 30 में कितने का अंतर है 10 का। तो यहाँ पर हमारे पास अनुपात क्या हो गया 0 से 0। तो यहाँ पर अनुपात आ गया हमारे पास 2:1। देखिए बड़े सिंपल सवाल है, बहुत शानदार ट्रिक है, सेकंडों के हिसाब से सवाल हल हो जाते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। तो आंसर हमारा क्या हो गया ए। समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलता हूं दोस्तों। दो बर्तनों ए और बी में चीनी और पानी के मिश्रण का अनुपात 4:5 तथा 3:2 है। आधी चीनी और आधा पानी का नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जा सकता है। अब देखो हमारे पास मिश्रण दिए गए, बहुत ही अच्छा सवाल है, ये सवाल एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। देखिए दोस्तों दो मिश्रण है ए और बी। पहले मिश्रण में हमारे पास चीनी और पानी का जो अनुपात है वो है 4:5 और दूसरे में है चीनी और पानी का अनुपात 3:2। तो यहां पर वो क्या कह रहा है कि आधा नया मिश्रण बनाना हमारे को तीसरा, जिसमें आधी चीनी हो जाए और आधा पानी हो जाए। तो इन मिश्रणों में से किस अनुपात में मिलाएं कि जिससे आधे चीनी और आधा पानी हो जाए। अब देखो मैं एक की बात करता हूं, बड़ा शानदार क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से समझना। ए और ये हो गया बी मिश्रण। ए में देखो चीनी और पानी का अनुपात कितना है 4:5 है। अब इसको कैसे लिखना है, चाहे तो आप चीनी की मात्रा ले सकते हो या आप पानी का मान ले सकते हो, किसी एक का मान ले लीजिए। जैसे यहां पर चीनी का मान कितना है 4 है, अगर आप चीनी का मान लेते तो सभी में तीनों अनुपातों में चीनी का ही मान लेना है। तो चीनी का मान यहां पर कितना है 4 है, कुल टोटल मान कितना है 9 है। तो यहां पर चीनी का मान क्या हो गया 4/9। बी में देखिए चीनी का मान कितना है 3 अनुपात है, कुल कितना हो गया 3:2 5। तो 3/5। अब इस शॉर्टकट में आप समझ लेना, जिसका भी मान लेते उसका अनुपात नीचे लिखना, अनुपातों का योग नीचे, चीनी का मान जिसका भी मान लेते उसका मान ऊपर लिखना और कुल मान नीचे लिखना। क्लियर हो गया। जैसे चीनी का मान कितना था 4, कुल अनुपातों का योग होगा 5 और 4 9, तो नीचे कितना आ गया 9। यहां पर चीनी का मान 3 है, कुल हो गया 3:2 5। ठीक है। अब देखो आधा दूध और आधा पानी का मतलब क्या हो गया 1:1 करना है हमारे को। तो इसका मतलब चीनी का मान कितना हो गया 1 और कुल कितना हो गया 2। समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये लिखना आना चाहिए, सबसे पहले लिखना आ गया होगा। दोबारा देख लेना। अब यहां पर देखो चीनी का मान कितना था 4, कुल मान 5 और 4 9, तो इसको लिखेंगे 4/9। यहां पर चीनी का मान 3 था, कुल मान 3:2 5, तो इसको लिखेंगे 3/5। आधा चीनी और आधा पानी करना चाहते हैं तो 1:1 हो गया। तो इसका मतलब चीनी का मान 1 है, कुल टोटल 2 है, तो इसको मैंने क्या लिख दिया 1/2। अब दोनों का हमारे को क्या लेना है अंतर। अब अंतर देख लीजिए, बड़ा सिंपल सा क्या अंतर लेना, 3/5 में से 1/2 घटा दो, कोई बात नहीं, प्लस आता है माइनस आता है, लेकिन आपको प्लस ही लिखना है। वो आपके ऐसे समझ में नहीं आ रहा कि भाई कौन सा प्लस है कौन सा माइनस, तो की बात कर रहा हूं मैं। 1/2 में से आप 3/5 को घटाओ, हमारे 10 क्या आ गए एलसीएम, ये हो गया 5 एकम 5 और 3 दूनी 6, तो यहां पर बच गया 1/10। समझ में आ गया होगा। वैसे माइनस का बचा है लेकिन आपको लिखना प्लस का है, घटता ही 3/5 में से 1/2, ऐसे भी नहीं, आप कैसे भी घटा लो लेकिन घटाना है। तो यहां पर क्या बच गया हमारा 1/10। क्लियर हो गया। दूसरा देखिए आप एक बार 4/9 है और यहां पर मान क्या है 1/2, तो 9 के 2 के एलसीएम कितने लिए हमारे पास 18 आ गए। ये हो गया 4 दूनी 8, 9 एकम 9, तो 8 में से 9 गया तो कितना बच गया 1, तो ये आ गया हमारे पास 1/18। तो ये हो गया हमारे पास 1/18, घटाना आ गया होगा। चलिए अब यहां पर इनका अनुपात ए व बी के मिश्रण का जो अनुपात आ गया वो हमारे पास क्या हो गया मेरे भाई 1/10 अनुपात 1/18। अब आपको पता ही है 2 अनुपात है, या तो इनको ऐसे वज्र गुणा भी कर सकते हैं अगर 2 ही अनुपात हो तो, या फिर नेम मैंने आपको पहले बताया भी था कि इनका एलसीएम लेना, एलसीएम लेके फिर गुणा करना, नहीं 2 है तो ऐसे वज्र गुणा कर दो, 18 एकम 18 और 10 एकम 10। ठीक है, 9 दूनी 18, 5 दूनी 10। तो हमारे पास ए व बी के जो अनुपात लेंगे मिश्रण का वो 9:5 में लेंगे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों बी। समझ में आ गया होगा। चलो आगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तो इस ऐसे करने आपको, ठीक है ना। ये मान लिखना आ गया होगा
कि कैसे लिखा जाता है। किसी का एक का मान लेना है, कुल अनुपात नीचे लेना है, फिर अंतर देखना है, बस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। दो कंटेनरों में अम्ल और पानी क्रमशः 3:1 तथा 5:3 के अनुपात में मिश्रित है। एक नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए जिसमें अम्ल और पानी का अनुपात 2:1 होना चाहिए। अब यहां पर देखिए दो कंटेनर हैं, ए और दूसरा मैंने क्या मान लिया, बी। यहां पर अम्ल और पानी किस अनुपात में, 3:1 में। यदि मैं अम्ल की बात करता हूं तो अम्ल का मान कितना है, 3 है, कुल टोटल मान कितना होगा, 4। तो हमने लिख दिया इसको 3/4। इसमें अम्ल कितना है, 5 है, कुल टोटल मान कितना है, 8। तो अम्ल का मान हो गया 5/8। यहां पर देखिए अम्ल और पानी का अनुपात 2:1 में होना चाहिए, तो ये 2 हो गया, कुल टोटल मान 2 और 1 3 हो गया। अब दोनों का आपको क्या लेना है, यहां पर अंतर लेना है, तो ये लीजिए अंतर। अब बताओ 5/8 में से आप 2/3 को घटाना है, 5/8 माइनस 2/3, तो 8 तिया 24 हमारे लघुत्तम आ गए। देखो 5 तिये 15, 8 दूनी 16, समझ में आ गया होगा। 15 में से 16 गए तो कितने बच गए, 1 बटा में क्या आ गया हमारे पास, 24। तो यहां पर आ गया 1/24, समझ में आ गया। अब चलिए अगला देखते हैं, यहां पर घटा लीजिए 3/4 में से 2/3 घटाओ, तो हमारे लघुत्तम कितने आ गए, 4 तिये 12, ये हो गया हमारे पास 3 तिया 9, 4 दूनी 8, 9 में से 8 गया तो 1/12 आ गया। तो यहां पर बच गया हमारे पास 1/12, समझ में आ गया। अब यहां पर ए व बी के मिश्रण का जो अनुपात आ गया, ए व बी के मिश्रण का अनुपात 1/24 अनुपात में 1/12। ठीक है, अब यहां पर वज्र गुणा कर दो इनको, 12 एकम 12 और 24 एकम 24, तो ऐसे लिखना है इसको। ठीक है, 12 एकम 12 और 12 दूनी 24, तो हमारे पास जो अनुपात आएगा वो कितना हो जाएगा, 1:2। तो आंसर क्या आ गया हमारा, ए। समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। सेब के रस और संतरे के रस वाले एक मिश्रण में 20% सेब का रस था। दोनों रसों वाले एक अन्य मिश्रण में 30% संतरे का रस था। दोनों मिश्रणों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया गया, जिसकी वजह से निर्मित नए मिश्रण में सेब के रस और संतरे के रस का अनुपात 4:3 हो गया। तो अंतिम मिश्रण में पहले मिश्रण और दूसरे मिश्रण का क्रम अनुसार अनुपात ज्ञात कीजिए। अब यहां पर आपको अनुपात नहीं दिया गया है कि संतरे के रस का और सेब के रस का अनुपात क्या है, तो पहले हमारे को संतरे के रस का और सेब के रस का अनुपात ज्ञात करना है। अब मैं पहले देखिए नंबर ए में मैं बात करता हूं, देखना मैं लिख देता हूं यहां पर संतरा और यहां पर ये क्या आ गया हमारा सेब। अब देखो सेब के रस और संतरे के रस वाले मिश्रण में 20% सेब का रस है, तो 20% क्या हो गया, सेब का रस हो गया। तो 80% किसका आएगा, संतरे का आ जाएगा। समझ में आ गया होगा। ये अनुपात हो गया 20 एकम 20 और यहां पर 20 चौक 80। तो ए में जो अनुपात आएगा संतरे व सेब का अनुपात क्या हो गया, 4:1 हो गया। समझ में आ गया। अब मैं बात करता हूं यहां पर बी की, तो बी में देखना मेरे भाई दोनों रसों वाले एक अन्य मिश्रण में 30% संतरे का रस है। यहां पर दिया गया संतरे का रस 30%, तो सेब का कितना हो जाएगा 70। तो बी में अनुपात क्या आ गया, 3:7। समझ में आ गया होगा। अब चलिए हमारे को क्या करना है, नए मिश्रण में सेब के रस और संतरे के रस का अनुपात 4:3 होना चाहिए। मैंने यहां पर लिखा है पहले संतरा, तो सी में संतरे का मान देखो, यहां पर नाम देख लेना, पहले क्या लिखा हुआ है सेब और बाद में क्या लिखा हुआ है संतरा। तो संतरे का मान कितना है, यहां पर 3 है, तो यहां पर हो गया संतरे व सेब का 3:4। मैंने उल्टा लिख दिया, यहां पर देखो पहले सेब था फिर संतरा था, तो मैंने लिख दिया संतरे व सेब का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 3:4। अब देखो छोटा सा एक प्रश्न बन गया, अब ध्यान से समझना। पहले मैंने अनुपात ज्ञात कर दिया, तो ए में संतरा व सेब का अनुपात 4:1 है, बी में 3:7 है और सी में क्या होना चाहिए, 3:4 होना चाहिए। अब वो का वो सवाल बन गया। तो अब देखिए हम लिख लेते हैं यहां पर 4:1 क्या दिया हुआ है, 3:7 और 3:4 है। तो अब मैं यहां पर आपको समझा देता हूं। देखिए क्या लिखा था हमारा, पहला संतरा और दूसरा क्या था, सेब। यहां पर लिख लेते हैं एक बार। तो ए में
संतरे व सेव का जो अनुपात था वो हमारे पास कितना था, एक बार देख लीजिए, क्या है, 4:1 है। तो यहां पर हो गया हमारे पास 4:1। और बी में क्या था वो देखना एक बार, देखिए बी में संतरे व सेव का अनुपात कितना है, 3:7 है। तो ये क्या आ गया हमारे पास, 3:7। और सी में हमारे पास अनुपात कितना होना चाहिए, देखिए भाई यहां पर लिखा हुआ था हमारे पास संतरे व सेव का अनुपात होना चाहिए 3:4। तो ये आ गया हमारे पास 3:4। ये अनुपात पिछले पेज में था, एक बार समझ में आ गया होगा। संतरे का अनुपात 4:1, बी में 3:7 और सी में क्या होना चाहिए, 3:4 होना चाहिए। तो यहां पर देख लीजिए एक बार, बड़ा सिंपल है अब सवाल, वहां पर पेज थोड़ा छोटा पड़ गया था जब हमने ऐसा किया। तो यहां पर ए और ये क्या हो गया हमारा बी। तो ए में संतरे व सेव का अनुपात 4:1 है, तो संतरे का मान कितना हो गया, 4 हो गया। तो कुल मान है 5, 4 और 1 5। बी में देखो संतरे का मान कितना है, 3 है, तो कुल मान हो गया 3/10, ठीक है। और यहां पर सी में हम कितना होना चाहिए, 3:4। तो ये हो गया हमारे पास 3/7। दोनों का क्या लेना है, अंतर। अब बताओ 3/10 में और 3/7 में कितने का अंतर है, 3/10 माइनस 3/7। तो 70 हमारे क्या आ गए, लघुत्तम आ गए। 7 तिया 21 और 10 तिया 30। 30 में से 21 गए तो कितने बच गए, 9। तो ये हो गया हमारे पास 9/70। तो इसका मान आ गया 9/70। अब देखिए बी में मैं आपको बता देता हूं, देखो बी में क्या है, इसका मान 4/5 माइनस में क्या हो जाएगा हमारे पास 3/7। तो 35 हमारे क्या आ गए, लघुत्तम। ये हो गया 7 चौक 28 और ये हो गया 5 15। अब 28 में से जब 15 गए तो कितने बच गए, 13। तो ये हो गया हमारे पास 13/35। तो इसका मान हमारे पास आ गया मेरे भैया 13/35। समझ में आ गया। अब इसको हल कर लीजिए। तो ए व बी में क्या होना चाहिए, अनुपात किस अनुपात में लेना है, देखो ये हमारे पास कितना आया, 9/70 अनुपात में। बी में क्या आया, 13/35। तो 35 से कम 35, 35 दूनी 70। वज्र गुणा कर दीजिए। देखो अब इसको अपन इससे गुणा करेंगे तो ये क्या आएगा, 9 एकम 9 और ये क्या होगा, 13 दूनी 26। तो ये आ गया हमारे पास 9/26। समझ में आ गया होगा। तो हमारा जो आंसर आएगा इसका क्या हो जाएगा, 9:26। तो आंसर क्या आ जाएगा, बी। समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। देखो 45 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चीनी को 52 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए कि मिश्रण को 55.20 रुपए प्रति किलोग्राम पर बेचने पर 15% का लाभ प्राप्त हो। अब यहां पर दो प्रकार की चीनी दी गई है, एक का है 45, दूसरे का भाव कितना है 52, और मैं बेचना चाहता हूं 55.20 रुपए प्रति किलोग्राम पर, जिससे मेरे को 15% का लाभ हो जाए। तो अब बताओ, सबसे पहले मेरे को जो 55.20 रुपए के भाव से हम बेच रहे हैं 15%, ये सवाल बड़ा शानदार है, ध्यान से समझना। 55.20 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव पर बेच रहे हैं और 15% का लाभ लेना चाहते हैं, तो इसका क्रयमूल्य पहले ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि पहली चीनी का क्रयमूल्य 45 है, दूसरी का 52 है, तो इनके मिक्स का क्रयमूल्य क्या होना चाहिए ये ज्ञात करना है मेरे दोस्तों। तो सबसे पहले देखो इसका जो क्रयमूल्य आएगा आपको पता ही है, 55.20 गुणा में क्रयमूल्य ज्ञात करेंगे तो 100 बटा में कितने परसेंट का लाभ लेना चाह रहे हैं, 15 का। तो यहां पर आ गया हमारे पास 115। अब पॉइंट हटेगा, ये 100 से गुणा करेंगे तो पॉइंट हट ही जाएगा, तो ये हो गया 5520 बटा में 115। तो इसको हल करेंगे तो इसको काट लीजिए आप, डायरेक्ट 115 से काट लो, लगभग 15 चौका 60 और 4 कितनी बार कट जाएगा, ये 48 बार कट गया। ठीक है भाई। तो यहां पर पहली चीनी ए, दूसरी चीनी बी, ए का मान कितना दिया गया भैया 45 और बी का मान यहां पर कितना दिया गया 52 और मिक्स का मान कितना आ गया ये हमारे पास ज्ञात कर लिया 48। वो सिंपल सवाल हो गया। अब इन दोनों का आप अंतर ले लीजिए कि क्या आता है। ये लो भाई बताओ, 48 में और 52 में कितने का अंतर है, 4 का। 45 में 48 में कितने का अंतर है, 3 का। तो इस किस अनुपात में मिलाया जाएगा, इसको 4:3 में। समझ में आ गया।
तो आंसर आ जाएगा सी 4:3। समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चावल की दो किस्मों का मूल्य क्रम से 50 रुपए प्रति किलो और 60 रुपए प्रति किलो है, जो कुछ अनुपात में मिश्रित की जाती है और मिश्रित चावल को 70 रुपए प्रति किलोग्राम पर बेचा जाता है, जिससे 20% का लाभ प्राप्त हो सके। वह अनुपात क्या है जिसमें दोनों चावल की किस्मों को मिलाया जाता है? तो सबसे पहले हम 70 के भाव से बेचना चाहते हैं और 20% का लाभ लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमारे को इसका क्रयमूल्य ज्ञात करना पड़ेगा। तो बताओ 70 गुणा में 100 बटा में 20% का लाभ लिया, कितना आ गया 120। हल कर लीजिए भाई इसको, 0 से 0 कैंसिल हो गई, 5 दूनी 10, ठीक है, और 6 दूनी 12, 35 दूनी 70 और ये हो गया हमारे पास 3 दूनी 6। अब इसको हल कर लो, 5 में 25, 5 15 और 2 कितना हो गया 17 बटा में 3। तो इसका मान होगा पॉइंटों में निकाल कर ऐसा लिख दीजिए 175 बटा में 3। दोबारा देख लेना, 70 गुणा 100 बटा 120 किया, 0 से 0 कट गई, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, फिर 2 से काट लिया, 35 दूनी 70, 3 दूनी 6। अब इसको गुणा किया, 35 को 5 से, 5 25, 5 15, 2 17, तो 175 बटा में कितना आ गया 3 आ गया। समझ में आ गया। तो 175 बटा 3 इसका मिक्स वाली चीनी का क्रयमूल्य हो गया। समझ में आ गया। अब बताओ पहले का कितना है 50 और दूसरे का कितना है 60, मिक्स का कितना हो गया 175 बटा में 3 हो गया। क्लियर। अब देखिए इसको हमारे को कैसे लिख लेना है, A और ये क्या हो गया हमारे पास B। तो पहली का भाव कितना है 50, दूसरी का कितना है 60, कितना होना चाहिए हमारे पास 175 बटा में 3। अब इन दोनों का आपस में हम क्या लेंगे अंतर। अंतर लिखने के लिए अब ध्यान से समझ लेना, बड़ा सिंपल सवाल है, बस गठाना है आपको, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है इसमें। तो यहां पर देखो 175 बटा 3 माइनस में 60 हो गया। अब बताना यहां पर 3 हमारे एलसीएम आ गए, ये क्या हो गया 175 और ये 60 दिया 180, तो 180 में से 175 गए तो कितने बच गए 5, 5 बटा में कितना आ गया 3। तो इसका मान तो हो जाएगा हमारे पास 5 बटा में 3। अब B का मान देख लीजिए, गठा लो आसानी से, बड़ा सिंपल है। B का मान यहां पर कितना दिया गया हमारे को 50, देखो तो 50 माइनस में कितना है यहाँ पर 175 बटा में 3 है। तो अब इसको हल करेंगे, 5 15, 150 माइनस में 175 बटा में 3, 175 में से 150 गए तो कितने बच गए 25 बटा में 3। तो यहां पर B का मान आ जाएगा 25 बटा में 3। तो अब हमारे पास जो अनुपात आया, ध्यान से समझ लेना भाई, ये 3 से 3 तो क्या हो गया कैंसिल। तो A व B की चीनी का जो मान आ गया 5 अनुपात में 25, 5 एकम 5 और 5 में 25, तो क्या अनुपात में मिलाया जाएगा 1 अनुपात 5 में। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा C। क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो 400 रुपए प्रति किलो लागत वाली दार्जिलिंग चाय को 300 रुपए प्रति किलोग्राम लागत वाली असम चाय के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि प्राप्त मिश्रण को 408 रुपए प्रति किलो की दर से बेचने पर 20% का लाभ हो जाए। तो पहले हमारे को यहां पर क्रयमूल्य ज्ञात करना पड़ेगा, किस अनुपात किस भाव से बेच रहे हैं 408 में। तो इसका जो क्रयमूल्य आएगा वो क्या हो जाएगा, 408 में बेचा है और कितने % का लाभ हो रहा है 20 का, तो इसका क्रयमूल्य हो जाएगा 100 बटा में 120। अब हल कर लीजिए, यहां पर आसानी से काट लो भैया इसको। यहां पर देखो 0 से 0 कैंसिल हो गई, ये 12 से कटी जाएगा हमारे पास, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, कितने बच गए 4 और 12 चौक 48। तो इसका भाव क्रयमूल्य क्या हो गया 340 रुपए हो गया। अब देखो A चाय दार्जिलिंग है और B चाय क्या है असम है। तो दार्जिलिंग चाय का भाव कितना है 300 है और असम वाली चाय का भाव देखिए 400 रुपए प्रति किलोग्राम वाली दार्जिलिंग चाय। तो दार्जिलिंग जो चाय का भाव है वो 400 है और असम वाली चाय का भाव कितना है 300 है।
और क्या भाव हो गया इसका 340 हो गया। तो दोनों का क्या लेना है अंतर, 340 में और 300 में कितने का अंतर है भैया 40 का, 400 में 340 में कितने का अंतर है 60 का। तो हमारे पास दार्जिलिंग व असम वाली जो चाय का अनुपात मैंने ए और बी लिख दिया है, तो ये हो गया 40 अनुपात में 60, 20 दूनी 40, 20 तिया 60। तो किस अनुपात में लाएंगे हम 2 अनुपात 3 में, तो हमारा आंसर यहां पर क्या आ जाएगा बी आ जाएगा। समझ में आ गया होगा, बड़े शानदार क्वेश्चन थे दोस्तों। आज की क्लास को अपन यहीं समाप्त करते हैं और हमारी मिश्रण ट्रिक भी यहीं पर समाप्त होती है दोस्तों। कल शाम को 8 बजे तैयार रहना ट्रिक नंबर 3 पढ़ने के लिए। मैं लेकर आ रहा हूं ट्रिक नंबर 3, बड़ी शानदार ट्रिक है आपके लिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल।